हर साल 14 फरवरी को जब दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है, तब भारत के लिए यह दिन एक गहरे जख्म की याद दिलाता है। 14 फरवरी 1919 को देश ने अपने 40 से ज्यादा वीर जवानों को पुलवामा हमले में खो दिया था। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था और देश भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस दिन को याद करते हुए कई शहरों में इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी शहादत को नमन करते हैं। नमस्कार। 14 फरवरी 2019 का दिन था जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। दोपहर करीब 3:15 पर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। इस काफिले में 78 वाहन शामिल थे और करीब 2500 जवान सफर कर रहे थे। सुरक्षा कारणों से इतने बड़े काफिले को छोटे छोटे समूहों में भेजने की योजना थी, लेकिन खराब मौसम के कारण जवानों की एक बड़ी टुकड़ी को एक साथ भेजना पड़ा। जैसे ही काफिला पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में पहुंचा, एक कार तेज रफ्तार से आई और अचानक सीआरपीएफ के जवानों की एक बस से टकरा गई। ये कोई आम टक्कर नहीं थी, ये कार विस्फोटकों से भरी हुई थी। टक्कर लगते ही जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके की ताकत इतनी थी कि बस के टुकड़े टुकड़े हो गए और आसपास के कई अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें, इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमले को अंजाम देने वाला आतंकवादी 20 साल का आदिल अहमद डार था, जो जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था। वह 2018 में जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ था और तब से इस हमले की योजना बना रहा था। इस हमले की खबर फैलते ही पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। हर भारतीय की आंखें नम थीं और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हमारे जवानों को क्यों मारा गया? देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा, मैं अपने दिल में वही आग महसूस कर रहा हूं जो आपके अंदर जल रही है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में बदले की भावना जाग उठी। भारतीय वायुसेना ने 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई। 25 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़े। 26 फरवरी की सुबह ये विमान पाकिस्तान के अंदर बालाकोट इलाके में घुसे और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस हमले में करीब 300 आतंकवादी मारे गए। इस अभियान को बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। जानिए, एयर स्ट्राइक के दौरान क्या हुआ। भारतीय मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर बमबारी की। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया और अपने F-16 लड़ाकू विमान भेजे। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 बाइसन विमान से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। हालांकि अभिनंदन का विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया और वह पाकिस्तान में जा गिरे। पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन भारत के कूटनीतिक दबाव के कारण 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को वापस भेजना पड़ा। बाद में अभिनंदन वर्धमान को उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसलिए पुलवामा हमले की याद में 14 फरवरी को काला दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग शहीद स्मारकों और पार्कों में एकत्र होकर पुष्प अर्पित करते हैं और शहीदों को याद करते हैं। कैंडल मार्च होता है। कई शहरों में कैंडल मार्च निकाला जाता है, जिसमें लोग मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाना, कुछ जगहों पर शोक व्यक्त करने के लिए तिरंगा झंडा आधा झुका दिया जाता है। पुलवामा हमला हमें याद दिलाता है कि हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटते। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी जब हम 14 फरवरी की तारीख देखते हैं, तो हमारे दिलों में एक गर्व के साथ साथ एक दर्द भी उठता है। यह दर्द हमें हमेशा सतर्क रहने की सीख देता है और यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहना होगा। भारत माता के इन वीर सपूतों को नमन। जय हिंद।